हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सचिन स्मार्ट एकेडमी। चलिए फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ द्वारा बीएड थर्ड सेमेस्टर का पेपर करवाया गया है। जो पेपर है, आज पेपर है तीसरा, गाइडेंस एंड काउंसलिंग। फ्रेंड्स, ये सीरीज है, इसका हम फुल एनालिसिस देखेंगे। यदि फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए फ्रेंड्स, देरी न करते हुए करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट। फ्रेंड्स, हमारा पहला क्वेश्चन है, शैक्षिक निर्देशन का मुख्य उद्देश्य है। तो पहला है छात्रों का विकास, दूसरा है समस्याओं का समाधान, तीसरा है पाठ्यक्रम सुधार, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, शैक्षिक निर्देशन का मतलब होता है छात्रों का विकास, और समस्याओं का समाधान भी हो सकता है, लेकिन सबसे अच्छा जाएगा छात्रों का विकास। अगला हम देखेंगे, दूसरा हमारा है परामर्श प्रक्रिया में शामिल हैं। पहला है सहानुभूति, दूसरा है तालमेल बनाना, तीसरा अशाब्दिक संचार, चौथा उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स, इसका क्या सही हो जाएगा? उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा निर्देशन की प्रकृति नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी निर्देशन की प्रकृति नहीं है? तो पहला है निर्देशन एक सामूहिक कार्य है, ये सही है। दूसरा है निर्देशन एक सतत प्रक्रिया के रूप में है, ये भी सही है। निर्देशन कला विज्ञान दोनों है, ये भी सही है। निर्देशन विशेष व्यक्ति के लिए, ये गलत है, क्योंकि निर्देशन विशेष व्यक्ति के लिए ही नहीं होता, क्योंकि निर्देशन हर किसी को दिया जा सकता है। अगला हम देखेंगे, अगला हमारा, निम्नलिखित में से किसका क्षेत्र अधिक व्यापक है? पहला है परामर्श, दूसरा है निर्देशन, तीसरा है शैक्षिक निर्देशन, चौथा है व्यावसायिक निर्देशन। तो फ्रेंड्स, इसका क्या क्या सही हो जाएगा? निर्देशन, क्योंकि परामर्श भी निर्देशन का भाग होता है और ये दोनों ही निर्देशन के भाग हैं। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? निर्देशन सही हो जाएगा। देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, व्यावसायिक निर्देशन शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो सर्वप्रथम किसने किया था व्यावसायिक निर्देशन शब्द का प्रयोग? पहला है फ्रैंक पार्सन्स, क्रो एंड क्रो, स्मिथ या जॉन्स। तो इसका क्या सही हो जाएगा? फ्रैंक पार्सन्स, इसका ए सही हो जाएगा। अगला हम देखेंगे, अगला हमारा, जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाओं का विवरण निम्नलिखित में से किस से प्राप्त होता है? पहला है उपव्याख्यात्मक अभिलेख, दूसरा विद्यालय रजिस्टर से, तीसरा समाज मिति से, चौथा अनुवर्ती सेवाओं से। तो इसका क्या सही हो जाएगा? समाज मिति से सही हो जाएगा। अगला हम देखेंगे, काउंसलिंग शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? पहला है लैटिन, फ्रांसीसी, यूनानी या फारसी। तो फ्रेंड्स, काउंसलिंग शब्द की उत्पत्ति किससे हुई? लैटिन भाषा से हुई है। अगला हम देखेंगे, भारत में निर्देशन के विकास में प्रमुख समस्या या बाधा है। पहला है शिक्षकों का रूढ़वादी नजरिया, दूसरा है मानकीकृत परीक्षण व संसाधनों का अभाव, तीसरा है शिक्षकों पर कार्यभार का अधिकता, चौथा उपरोक्त सभी। तो इसका भी उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। देखेंगे अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी परामर्श की प्रक्रिया का प्रमुख अंग नहीं है? पहला उपबोध, उपबोधक, प्रार्थी का परिवार या लक्ष्य या प्रयोजन। तो इसका क्या सही हो जाएगा? प्रार्थी का परिवार। अगला हम देखेंगे, अगला हमारा CWSN का विस्तृत रूप है। पहला है, तो इसका क्या सही हो जाएगा? चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स, इसका सी सही हो जाएगा, चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स। अगला हम देखेंगे, व्यक्तियों के हितों की पहचान करने के लिए हमें डैश का प्रयोग करने की आवश्यकता है। पहला है, तो इसका क्या सही हो जाएगा? हमारा थ्रस्टन का पैमाना, इसका हम भी सही हो जाएगा। अगला हम देखेंगे, अगला हमारा, मार्टिन प्रोक्टर के अनुसार निर्देशन के प्रकार हैं 4, 5, 6 या 7। तो मार्टिन प्रोक्टर के अनुसार कितने प्रकार हैं? 6 प्रकार हैं। अगला हम देखेंगे, फ्रेंड्स, हमारा 13वां क्वेश्चन है, परामर्श प्रक्रिया में होती है। पहला है छात्र व शिक्षक के मध्य, मार्गदर्शक और छात्र के मध्य, उपबोधक या उपबोध्य के मध्य, उपरोक्त में सभी के मध्य। तो इसका सभी ये सही हो जाएगा। अगला हम देखेंगे, किसी समस्याग्रस्त व्यक्ति की समस्याएं गंभीर होती हैं। पहला है निर्देशन से, परामर्श से, अनुवर्ती सेवाओं से, उपरोक्त सभी से। तो किससे होती हैं? परामर्श से होती हैं। अगला हम देखेंगे, शैक्षिक निर्देशन दिया जाता है अध्यापक को, विद्यार्थी को, विशेष व्यक्ति को, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, शैक्षिक निर्देशन विद्यार्थियों को दिया जाता है, ना कि विशेष व्यक्ति को। इसका बी सही हो जाएगा। अगला हम देखेंगे, निर्देशन की निरीक्षण विधि है। पहला है निर्धारण मापनी, साक्षात्कार, समाज मिति, उपरोक्त में कोई नहीं। तो इसका समाज मिति सही हो जाएगा। अगला हम देखेंगे, 17 हमारा, मूल्यांकन परामर्श कार्यक्रम की विधि है। पहला है निगमन विधि, सर्वेक्षण विधि, पूछताछ विधि या ह्यूरिस्टिक विधि। तो इसका क्या सही होगा? पूछताछ विधि सही हो जाएगा। अगला हम देखेंगे,
अप्रमापीकृत विधि की पहचान कीजिए। अवलोकन, रुचि परीक्षण या व्यक्तित्व परीक्षण या सृजनात्मक परीक्षण। तो इसका क्या सही हो जाएगा? अवलोकन सही हो जाएगा। अगला हम देखेंगे समस्या के बौद्धिक पक्ष पर किस परामर्श में अधिक बल दिया जाता है? तो समाहारक परामर्श, निर्देशात्मक परामर्श, मिश्रित परामर्श या अनिर्देशात्मक परामर्श। तो इसका अनिर्देशात्मक परामर्श सही हो जाएगा। अगला हम देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा तरीका है जिससे कि शिक्षक विद्यालय शिक्षा में विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों को निर्देशन कर सकते हैं? तो इसमें क्या सही हो जाएगा? सुझाव और सहयोग देना। इसमें सी सही हो जाएगा। अगला हम देखेंगे फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है निर्देश देना नहीं है, यह कथन किसका है? तो क्रो एंड क्रो, जॉन्स, हाफनर या वुड्स। तो फ्रेंड्स ये कन्फ्यूजन में है, इसका जॉन्स और हाफनर इनमें से कोई हो सकता है, हम जॉन्स मान के चलते हैं। इसका बी सही हो जाएगा। अगला हम देखेंगे सभी बच्चों को साथ साथ सीखने का अधिकार है, ये मानव अधिकार है, सामाजिक अधिकार है, सांस्कृतिक अधिकार है या नैतिक अधिकार है? तो ये मानव अधिकार है। अगला हम देखेंगे किस परीक्षण में पढ़ने और लिखने के कौशल की आवश्यकता नहीं होती? तो अभिक्षमता परीक्षण, बुद्धि परीक्षण, निष्पत्ति परीक्षण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका निष्पत्ति परीक्षण सही हो जाएगा। अगला हम देखेंगे कैरियर संसाधन केंद्र का मुख्य कार्य कौन सा नहीं है? कैरियर सूचना संग्रह, व्यावसायिक निर्देशन प्रदान करना, कैरियर सूचना भंडार या कैरियर सूचना प्रसार। तो इसका बी सही हो जाएगा। अगला हम देखेंगे हमारा 25वां क्वेश्चन है सबसे आसान व्यवहारिक पैमाना जो एक सारांशित रेटिंग पैमाना है। पहला है गुडमैन मापनी, लिकर्ट मापनी, थ्रस्टन मापनी या उपरोक्त कोई नहीं। तो इसका थ्रस्टन मापनी सही हो जाएगा। अगला हम देखेंगे ईजी विलियम मुख्य प्रस्तावक थे निर्देशात्मक परामर्श के, अनिर्देशात्मक परामर्श के, समन्वित परामर्श के, निर्देशित या अनिर्देशित परामर्श के। तो इसका ये सही हो जाएगा, निर्देशित परामर्श के। अगला हम देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सी निर्देशन सेवा नहीं है? सूचना सेवा, आत्म सूचना सेवा, व्यक्तिगत सूचना संग्रह सेवा, उपरोक्त सभी। तो इसका उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। अगला हम देखेंगे परामर्श की प्रकृति के अनुसार परामर्श के कितने प्रकार हैं? 2, 3, 4, 5। तो इसके कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं। देखेंगे अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है निर्देशित परामर्श में शामिल चरण है। पहला है विश्लेषण। तो इसका क्या सही हो जाएगा? इसका हमारा बी सही हो जाएगा, विश्लेषण, संश्लेषण, निदानात्मक, पूर्व अनुमान या परामर्श। तो इसका बी सही हो जाएगा। अगला हम देखेंगे अनिर्देशात्मक परामर्श की प्रक्रिया दी गई है। पहला है जी मायर्स, कार्ल रोजर्स, रॉबर्ट रेसलर या विलियम कैटेल। तो इसका क्या सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा, कार्ल आर रॉबर्ट्स। अगला हम देखेंगे निर्देशन आवश्यक है शैक्षिक वृद्धि और विकास के लिए, व्यावसायिक रुचि के लिए, व्यक्ति की समस्याओं का समाधान के लिए, उपरोक्त सभी के लिए। तो इसका भी उपरोक्त सभी के लिए सही हो जाएगा। अगला हम देखेंगे छात्रों को उनकी भावात्मक समस्याओं को हल करने और उनकी भावनाओं और संवेदनाओं को नियंत्रित करता है। तो व्यक्तिगत निर्देशन, व्यावसायिक निर्देशन, शैक्षिक निर्देशन, उपरोक्त सभी। तो इसका व्यक्तिगत निर्देशन सही हो जाएगा। देखेंगे अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है निर्देशन के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो ब्रीवर, फ्रैंक पार्सन्स, रुथ स्ट्रॉन्ग, हॉपकिंस। तो इसका क्या सही हो जाएगा? फ्रैंक पार्सन्स सही हो जाएगा। अगला हम देखेंगे निर्देशन परामर्श कार्यक्रम में डाटा एनालिटिक्स की भूमिका है। छात्रों की निजता से समझौता, ये गलत है। परामर्श की आवश्यकताओं से प्रस्थापन, ये भी गलत है। अधिगम शैली में परिवर्तन, ये भी गलत है। छात्रों की आवश्यकताओं व रुझानों की पहचान। तो इसका डी सही हो जाएगा। अगला हम देखेंगे कौन सी तकनीकी परामर्शदाताओं एवं छात्रों के मध्य वास्तविक समय संचार को सक्षम बनाती है। तो टेलीपैथी, केवल सोशल मीडिया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या मैसेज ऐप्स, स्नैल चैट, मेल। तो इसका क्या सही हो जाएगा? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और मैसेज ऐप्स। अगला हमारा वार्तालाप को संक्षिप्त करने हेतु किस साक्षात्कार कौशल का प्रयोग किया जाता है? व्यवधान, संक्षिप्त व्याख्या, अवहेलना और अपनी बात पर अड़िग रहना। तो इसका क्या सही हो जाएगा? संक्षिप्त व्याख्या। देखेंगे अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, हमारा 37वां क्वेश्चन है अवलोकन तकनीकी के माध्यम से किस प्रकार जानकारी एकत्रित की जा सकती है? केवल मात्रात्मक डाटा, केवल व्यक्तिगत राय, केवल शिक्षकों द्वारा दी गई जानकारी, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों डाटा। तो इसका डी सही हो जाएगा। अगला हम देखेंगे परामर्शदाता के रूप में शिक्षक की भूमिका है। भावात्मक सहयोग, सहायक,
मेंटर मेंटर संघर्ष समाधान करता उपरोक्त सभी, तो इसका उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। अगला हम देखेंगे निर्देशन में गोपनीयता का सिद्धांत है छात्रों की सूचनाओं को सार्वजनिक रूप से साझा करना, माता पिता की चिंताओं की अवहेलना करना, ये गलत है। बिना आज्ञा की सूचनाओं का खुलासा करना, ये भी गलत है। छात्रों की व्यक्तिगत सूचनाओं को निजी रखना, तो गोपनीयता ही है, तो इसमें क्या हो जाएगा, छात्रों की व्यक्तिगत सूचनाओं को निजी रखना। अगला हम देखेंगे, अगला हमारा निर्देशन एवं परामर्श के विषय में कौन सा कथन सही है। इसमें सही पूछा है। पहला है परामर्श निर्देशन का एक भाग है, ये बिल्कुल सही है। निर्देशन परामर्श का एक भाग है, ये गलत है, क्योंकि परामर्श निर्देशन का भाग, निर्देशन और परामर्श दोनों समानार्थी, ये भी गलत है। और ये भी दोनों, ये तो गलत हो ही सकता है, तो इसका क्या सही हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। अगला हम देखेंगे परामर्श का उद्देश्य है, पहला है छात्रों को समझाना, बच्चों की कमी के कारणों की खोज करना, समायोजन में बच्चों की सहायता करना, उपरोक्त सभी, तो इसका भी उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। अगला हमारा अवलोकन विधि में अध्ययनकर्ता घटनाओं का अध्ययन करता है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, ए भी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसका ए और बी दोनों सही हो जाएगा, क्योंकि अवलोकनकर्ता विधि से दोनों सही हो, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोनों सही होते हैं। अगला हम देखेंगे संचयी रिकॉर्ड तकनीकी सहायता करती है एक छात्रों की शैक्षिक मात्रा में का समग्र बिंब प्रस्तुत करने में, तो ये सही हो सकता है। छात्रों की समस्याओं का त्वरित समाधान करने में, ये गलत है। छात्रों की आवश्यकताओं को समाप्त करने में, ये तो बिल्कुल गलत है। अन्य दूसरी तकनीकी के माध्यम को तकनीकी महत्व को कम करने में, ये भी गलत है, तो इसका क्या सही हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। अगला हम देखेंगे 44वां क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा परामर्श का एक प्रकार नहीं है। पहला विवाह और परिवार परामर्श, मानसिक स्वास्थ्य, मादक द्रव्य दुरुपयोग परामर्श, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसके ये परामर्श के तीनों उप प्रकार हैं, ठीक है, मुख्य प्रकार नहीं लेकिन उप प्रकार हैं, इसका हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला हम देखेंगे परामर्श में सहायता देने वाले को डैश कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, परामर्शदाता, काउंसली, सलाहकार या रोगी, तो इसका क्या परामर्शदाता सही हो जाएगा। अगला हमारा परामर्श कार्यक्रम के मूल्यांकन की सरल विधि है, पहला सर्वेक्षण विधि, व्यक्तिगत अध्ययन विधि, प्रायोगिक विधि, या इनमें से कोई नहीं, तो इसका व्यक्तिगत अध्ययन विधि सही हो जाएगा। अगला हम देखेंगे वृत्तिक सूचनाएं होनी चाहिए, आवश्यकता अनुसार, अति संक्षिप्त, अति व्यापक, उपरोक्त सभी, तो इस फ्रेंड्स वृत्तिक सूचनाएं होनी चाहिए, इसका आवश्यकता अनुसार सही हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, इसलिए ये उपरोक्त सभी हो नहीं सकता। अगला हम देखेंगे फ्रेंड्स, अगला हमारा निर्देशन व्यक्तिगत शिक्षा है, यह कथन दिया है एलिस, जॉन्स, मॉरिस या किटसन, तो इसका कैसे हो जाएगा, जॉन सही हो जाएगा। अगला हम देखेंगे अनुवर्ती कार्यक्रम है विद्यालय में प्रवेश देना, नौकरी हेतु आवेदन करना, भूतपूर्व छात्रों का सर्वेक्षण करना, उपरोक्त सभी, तो इसका क्या सही हो जाएगा, भूतपूर्व छात्रों का सर्वेक्षण करना। अगला हमारा मापन का कार्य है भविष्यवाणी और तुलना, निदान और शोधन, ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो ए और बी दोनों सही हो जाएगा। अगला हम देखेंगे परामर्श के से तात्पर्य है परामर्श द्वारा एक पेशेवर सलाह, बुजुर्ग द्वारा सलाह, ए और बी दोनों कोई नहीं, तो फ्रेंड्स परामर्श का तात्पर्य होता है परामर्श द्वारा एक पेशेवर सलाह, बुजुर्गों द्वारा सलाह, ये मार्गदर्शन में जाता है, तो ये सही नहीं हो सकता, तो ये भी गलत, ये भी गलत, इसका ए सही हो जाएगा। अगला हम देखेंगे तो फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है किसे मार्गदर्शन आंदोलन का श्रेय दिया जाता है। पहला आइंस्टीन, जॉर्ज वाशिंगटन, फ्रैंक पार्सिन्स, कोई नहीं, तो इसका क्या सही हो जाएगा, फ्रैंक पार्सिन्स सही हो जाएगा। अगला हम देखेंगे निर्देशन वह प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति को स्वयं से एवं परिस्थितियों को समायोजित करने में सहायता प्रदान करती है। परिभाषा किसकी, स्किनर, हैमरिन, क्रो एंड क्रो, कोई नहीं, तो इसका स्किनर सही हो जाएगा। अगला हम देखेंगे निर्देशन की प्रकृति है, निर्देशन एक सतत प्रक्रिया, निर्देशन सार्वभौमिक, निर्देशन संगठित सेवा है, उपरोक्त सभी, तो फ्रेंड्स इसका उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। प्रश्नावली के द्वारा किस प्रकार के तथ्यों का संकलन किए जाते हैं, तो प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, उपरोक्त सभी, तो इसका उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा 56वां क्वेश्चन है CS मौजर के अनुसार अवलोकन का अर्थ है आंखों का प्रयोग करना, वाणी का प्रयोग करना, कानों का प्रयोग करना, उपरोक्त सभी, तो इसका उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता है अनुशासन के लिए, मित्रों के साथ समायोजन हेतु, पाठ्यक्रम विषयों में चयन हेतु, उपरोक्त सभी, तो इसका भी उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। अगला हम देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है।
मार्गदर्शन का अर्थ विद्यार्थियों को निर्देश देना, ये गलत है। ये परामर्श वो निर्देशन में चला जाता है। निर्देशन मार्गदर्शन निर्देशन व्यक्तिगत एवं सामूहिक दोनों रूप से दिया जा सकता है, ये सही हो सकता है। परामर्श केवल सामूहिक रूप से दिया जाता है, ये भी गलत है। मार्गदर्शन निर्देशन कमजोर विद्यार्थियों को दिया जाता है, ये भी गलत है। तो इसका हमारा बी सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चनों में हमें चारों क्वेश्चन पढ़ने होते हैं, अच्छे से चारों ऑप्शन, जिसमें जो सबसे अच्छा होता है वही ढूंढना पड़ता है। यही सीटेट में वो लागू होता है। अगला हम देखेंगे, किसी व्यक्ति में गुणों की उपस्थिति या अनुपस्थिति का ज्ञान कराने हेतु प्रयुक्त की जाती है। जांच सूची, संख्यात्मक मापनी, ग्राफिक मापनी, प्रश्नावली। तो इसका जांच सूची सही हो जाएगा। अगला हम देखेंगे, हमारा अगला क्वेश्चन है, रेटिंग स्केल तकनीकों को प्रशासित किया जा सकता है। तो किसी विशिष्ट लक्षणों को रेट करने के लिए मानकीकृत पैमाने का प्रयोग करना। तो इसका ए सही हो जाएगा। अगला हम देखेंगे, भारत के किस विश्वविद्यालय में निर्देशन सेवाओं की सर्वप्रथम शुरुआत हुई। तो कलकत्ता विश्वविद्यालय, मद्रास विश्वविद्यालय, बॉम्बे या दिल्ली। तो फ्रेंड्स, इसमें कलकत्ता और मद्रास में कलकत्ता और बॉम्बे में कन्फ्यूजन है, हमारे हिसाब से बॉम्बे सही होगा। अगला हम देखेंगे, शिक्षा प्रणाली में निर्देशन का मुख्य उद्देश्य है छात्र व्यवहार को नियंत्रित करना, अधिगम में सहायता करना, सर्वांगीण विकास में सुविधा प्रदान करना, सख्त नियमों का लागू करना। तो इसका क्या सही हो जाएगा, सर्वांगीण विकास में सुविधा प्रदान करना। अगला हम देखेंगे, बनाए दे रहे शैक्षिक निर्देशन वह है जहां स्कूल के कार्यों में निर्देशन, परीक्षण, परामर्श के द्वारा सुझाव तथा सहायता देने पर जोर दिया जाता है। किसने कहा है, तो ये हमारा जॉन्स का सही हो जाएगा। अगला हम देखेंगे, शैक्षिक निर्देशन की प्रविधियां क्या हैं। तो व्यक्तिगत निर्देशन की प्रविधि, सामूहिक निर्देशन की प्रविधि, ए और बी दोनों, उनमें से कोई नहीं। तो इसका ए और बी दोनों सही हो जाएगा। अगला हम देखेंगे, अगला हमारा डैश के अनुसार परामर्श सभी प्रकार की व्यक्तिगत स्थितियों को शामिल करता है जिसमें एक व्यक्ति को अपने और अपने पर्यावरण के साथ अधिक प्रभावी ढंग से समायोजित करने में सहायता मिलती है। तो ये किसका है, रॉबिन्स, गुड, कार्ल रॉजर्स या एरिक्सन। तो इसका रॉबिन्स सही हो जाएगा। अगला हम देखेंगे, अगला हमारा गाइडेंस के स्थान पर गाइडेंस सर्विस शब्द का प्रयोग किसने किया है। तो J.M. ब्रेवर, G.E. स्मिथ, गुड या मैथ्यूसन। तो इसका क्या सही हो जाएगा, G.E. स्मिथ सही हो जाएगा। अगला हम देखेंगे, निर्देशात्मक परामर्श की प्रकृति होती है। तो उपबोध केंद्रित, व्यवसाय केंद्रित, उपबोधक केंद्रित, व्यवसाय और उपबोधक केंद्रित। तो इसका उपबोधक केंद्रित सही हो जाएगा। अगला हम देखेंगे, किस परामर्श में रैप्टिंग बिल्डिंग प्रतिमान पर बल दिया जाता है। तो व्यक्तिगत निर्देश परामर्श, निर्देशन संबंधी परामर्श, व्यवहार संबंधी परामर्श, दृष्टिकोण, तर्कसंगत परामर्श। तो इसका तर्कसंगत परामर्श सही हो जाएगा। अगला हम देखेंगे, निर्देशन में निरंतरता का सिद्धांत बल देता है। लंबे समय तक निरंतर सहायता प्रदान करना, छात्रों को सहपाठियों से अलग करना, ये तो गलत हो गया। माता पिता की भागीदारी से बचना, ये भी गलत। कैरियर पथ में अचानक परिवर्तन, ये भी गलत। तो इसका क्या सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। अगला हम देखेंगे, अगला हमारा निर्देशन का महत्व है। छात्रों के कल्याण एवं मानसिक स्वास्थ्य का पोषण करना। दूसरा यादृच्छिक ग्रेड प्रदान करना, ये तो ग्रेड हम दे ही नहीं सकते। छात्रों की भावनाओं की उपेक्षा करना, उपेक्षा तो कर ही नहीं सकते। एकल कैरियर पथ की कठोरता से पालन करना, ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका हमारा ए सही हो जाएगा। अगला हम देखेंगे, परामर्श प्रक्रिया में समस्या का स्वरूप होता है। पहला सामाजिक, शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, परामर्श प्रक्रिया में समस्या का स्वरूप क्या होता है, मनोवैज्ञानिक होता है। मनोवैज्ञानिक के अंदर ये दोनों समाहित हो जाएंगे। तो इसका सी सही हो जाएगा। अगला हम देखेंगे, परामर्श प्रक्रिया में पहला कदम क्या है, लक्ष्य निर्धारण, आकलन, अनुवर्ती और हस्तक्षेप। तो फ्रेंड्स, परामर्श प्रक्रिया में हम जब पहले डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो हमारा आकलन करता है कि हमें क्या हो गया है। तो भाई, हम परामर्श प्रक्रिया में हमारा पहला क्या लक्ष्य होगा, हम बच्चों का आकलन करें तो उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत है। अगला हम देखेंगे, अगला हमारा, एक स्कूल परामर्शदाता का काम करता है। तो प्राथमिक और माध्यमिक, महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, एक स्कूल परामर्शदाता काम करता है तो किस में करता है, प्राथमिक और माध्यमिक में ही करता है। अगला हम देखेंगे, शिक्षा में सामूहिक निर्देशन है। केवल व्यक्तिगत मार्गदर्शन के लिए केवल वो वहाँ हटा दो, एक साथ कई छात्रों का मार्गदर्शन करना, ये सही है। छात्रों की आवश्यकता, उपेक्षा तो हम कर ही नहीं सकते। विद्यार्थियों को एकांत में मार्गदर्शन करना, ये भी नहीं है। तो इसका क्या सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। अगला हम देखेंगे, चलिए फ्रेंड्स, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा साक्षात्कार का लाभ नहीं है। यह अत्यंत लचीला होता है, ये सही है।
ये अनेक लक्ष्यों की पूर्ति उद्देश्यों की पूर्ति करता है, ये भी सही है। यह चिकित्सीय रूप से महत्वपूर्ण है, ये भी सही है। यह विश्वसनीय नहीं है, तो यही इसका सही हो जाए, क्योंकि यही गलत है। तो साक्षात्कार लाभ कौन सा नहीं है, यही नहीं है, तो इसका डी सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, आशा करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, मैंने जितने भी क्वेश्चन के आंसर दिए हैं वो एकदम ऑथेंटिक दिए हैं। इसमें अगर कोई गलती हो तो अपनी कमेंट जरूर करें। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू, ऐसे ही सपोर्ट बनाए रहें। बेस्ट ऑफ लक।